हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़, आज हम कंप्लीट करेंगे अपने टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन का लास्ट पार्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। इसमें हम 5 टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे आज हम पढ़ेंगे 6th वाला, जो कि है डिसगाइज्ड प्रपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं डिसगाइज्ड, लिखिए आप भी, DISGUISED। ओके, डिसगाइज्ड प्रपोजिशन। डिसगाइज्ड प्रपोजिशन होता क्या है? ये जो होता है, ये एक कॉमनली, मैं आपको लिखवा ही देती हूँ, देख के उसके बाद समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, आप भी डेफिनेशन लिखिए इसकी। डिसगाइज्ड preposition is a type of preposition that is not used, जो कि यूज़ नहीं होती है या फिर इम्प्लीमेंट directly in sentences। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि जो डिसगाइज्ड प्रपोजिशन होती है वो एक टाइप की, उस टाइप की प्रपोजिशन है जो कि डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है सेंटेंसेस में। जैसे कि सम लिखवा देती हूँ मैं, सम कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके। A and O, ये क्यों यूज़ होती है? ये यूज़ होती है build a relationship with another word, दूसरे वर्ड के साथ ही अपना रिलेशनशिप बिल्ड करती है, बनाती है। और इस वर्ड से पहले जो यूज़ होती है वो होती है डिसगाइज्ड प्रपोजिशन। ओके, तो अभी तक क्या समझ आया? डिसगाइज्ड प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर, यहाँ पे लिख ही लीजिए आप ना, तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, used before any word that, फिर आएगा ये वाली लाइन, that build a relationship between another word या फिर सेंटेंस। वो वर्ड के साथ सेंटेंस बनाते हैं या फिर किसके साथ? वर्ड के साथ रिलेशन बनाते हैं या फिर सेंटेंस के साथ। तो इन मोस्ट केसेस डिसगाइज्ड प्रपोजिशन इज यूज्ड एज एन एब्रीविएटेड फॉर्म्स ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेजेस। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ इसका, तो होगा शी वर्क्स वंस अ वीक। कब? वंस अ वीक, इट मीन्स वीक में, वीक लिख दिया मैंने वीक को, इन अ वीक। तो वो कब वर्क करती है? वीक में। ओके, अब देखते हैं। तो आपको डिसगाइज्ड प्रपोजिशन तो समझ आ गया होगा। ये क्या होती है?
ये यूज होती है बिफोर एनी वर्ड डेट यूज्ड किसी वर्ड से पहले जो कि अपना रिलेशन बनाती है किसी अनदर वर्ड से या फिर अनदर सेंटेंस से, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। कैसी राइटिंग आती है ये ना इसमें कभी कभी। एग्जांपल्स पहले हम देखते हैं टू, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या? टू वर्ड्स डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। ओके, टू वर्ड्स के डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हो जाएगा हमारा शट ऑफ, फिल अप, ड्रॉप ऑफ, टेक ऑफ, वॉक ऑफ, और क्या होगा? कैच, कैच अप, स्विच ऑन, ले ओवर, हेड डाउन, बैक ऑफ, स्विच ऑफ, गो ओवर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे किसके? टू वर्ड्स, इसमें एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, सब में आप देखेंगे टू वर्ड्स है किसके, तो इन सबको क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन, ठीक है। अगर मैं अब लेती हूँ थ्री वर्ड्स वाले, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री वर्ड्स डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट, काउंट ऑन, फॉर। दूसरा लेते हैं पुट इट अप। थर्ड एग्जांपल लेते हैं गेट ऑफ मी। फोर्थ लेते हैं स्टैंड अप नाउ। फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं तो टेक एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब पता है सबको फ़ायदा होता है, फॉर। सिक्स्थ क्या होगा? जैसे लुक, फॉरवर्ड, फॉर। सेवंथ गेट रिड ऑफ, टेक इट ऑफ। नाइन्थ क्या होगा? टेक केयर ऑफ। टेंथ अगर मैं एग्जांपल लिखवाती हूँ, टेक एडवांटेज ऑफ। तो ये मैंने कुछ 10 एग्जांपल्स लिखवाए हैं किसके? थ्री वर्ड्स के, ठीक है, डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन के। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। देखिए 3 वर्ड्स हैं इन सभी में। इससे प्रीवियस में हमने 2 वर्ड्स वाले लिखे थे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के। ओके, सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज़ किया जाता है अब ये देखते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट लेते हैं हम, जैसे कैन यू
look after the cat. Can you look after the cat as I am going out? कैन यू लुक आफ्टर द कैट एज आई एम गोइंग आउट। तो इसमें आप मुझे बताइए कि डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन कौन सा होगा, आपको कौन सा लग रहा है। कैन यू लुक आफ्टर द, इसमें डिस्गाइज प्रपोजिशन क्या था, अगर आपको याद होगा भी मैंने पढ़ाया था। डिस्गाइज प्रपोजिशन था जो कि डायरेक्टली यूज़ नहीं होते हैं सेंटेंस में, ये यूज़ होते हैं बिफोर एनी वर्ड जो कि रिलेशनशिप शो करता है, जो कि रिलेशनशिप शो करता है किसी सेंटेंस से या अनदर वर्ड से। तो डिस्गाइज प्रपोजिशन क्या हो गया, लुक आफ्टर, जो कैट है ये इससे रिलेशनशिप शो कर रही है, तो डिस्गाइज प्रपोजिशन क्या हो गया, ये वाला लुक आफ्टर। अगर हम ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही decided to give up her job and start her own business। तो इसमें क्या होगा, उसने ही इज आएगा ना यहाँ पे, सॉरी, ही डिसाइडेड टू गिव अप, उसने अपनी जॉब को, ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज जॉब, उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया है और क्या स्टार्ट किया है, स्टार्ट हिज न्यू ओन बिजनेस, अपना बिजनेस उसने स्टार्ट किया। तो आप मुझे बताइए इसमें डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन कौन सा होगा जो कि वर्ड रिलेशन शो करेगा किसी अनदर वर्ड से या फिर अनदर सेंटेंस से। तो डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन इज गिव अप, हो जाएगा हमारा डिस्गाइज प्रपोजिशन। अगर हम ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, he always stands up for her sister when she is in trouble। तो ये क्या कह रहा है कि she always stands up, वो हमेशा खड़ी रहती है, ये she क्यों नहीं लिखा मैंने, she always stands up for her sister when she is in the trouble। ओके, तो इसमें डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन कौन सा है, ये तो मैंने आपको अभी एग्जांपल में भी लिखवाया था, स्टैंड अप, ये हो गया हमारा डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, लुक आफ्टर, गिव अप, बम्प्ड इनटू, टर्न ऑफ, कॉल ऑफ, कीप अप, स्टार्ट द, स्टैंड अप, गिव अप, ये सब वर्ड्स ऐसे जो होते हैं ये होते हैं हमारे डिस्गाइज प्रपोजिशन के एग्जाम्पल। तो अब हमारे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपको किसी भी कोई से भी टाइप में समझ नहीं आया है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।